हाँ बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, एक्चुअली ये फ्रिक्शन वाले टॉपिक में सबसे थोड़ा सा कह सकते हो सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज हो जाती है, लेकिन देख के डरना नहीं। ठीक है, लोग बागों का ऐसा कहना होता है कि फ्रिक्शन सबसे स्लिपरी टॉपिक है। ठीक है, बहुत जल्दी खिसक जाता है चुटकियों में, लेकिन आई होप समझ में आया होगा ना फ्रिक्शन। एक एक चीज क्लियर हो रही है कि फ्रिक्शन में क्या होता है, किस तरीके से होता है, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, सब ओके है एकदम। चलो ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम अगर मिलती है तो उसको हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है, हेडिंग डाल सकते हो आप लोग, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, तो फटाफट आते हैं उस पर। एक मिनट, दिख रहा है? हाँ ठीक है, चलो दिख रहा है। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। एक्चुअली ये अच्छा केस है कंफ्यूजन वाले फ्रिक्शन का, तो देखने से डरना नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बस एक बार दिमाग में बस क्लिक करना है, बस उसके बाद ये बहुत आसान हो जाता है, इसमें कहीं कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले देखो प्रॉब्लम्स का नेचर क्या होगा। प्रॉब्लम्स का नेचर ये होगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ होगा, जस्ट लाइक ऐसे। ठीक है, हाँ अंकित हम देख रहे हैं बेटा, है ना, देख रहा है, उसका भी अनंत का भी आया ये मैसेज। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है, ये एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया। अब क्या होता है, जैसे किसी एक ब्लॉक पे हमने एफ का फोर्स लगाया है, लेट सपोज इस वाले ब्लॉक पे हमने एफ का फोर्स लगाया है इधर की तरफ। क्या करेगा ये एफ वाला ब्लॉक, एफ वाला फोर्स। अब इनमें सबसे पहली चीज ये होती है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन, एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। करेक्ट, फर्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड सेकेंड वन इज जो पॉसिबल केसेस जो पहले थे। पहले क्या था, पहले फर्स्ट में रहोगे आप स्टैटिक फ्रिक्शन के केस, सेकंड में रहोगे काइनेटिक फ्रिक्शन के केस, फिर थर्ड वाले स्टेप में रखते हो आप चेक करना। आप चेक करोगे कि क्या क्या हो सकता है, मतलब जो भी आपने माना है, सॉरी पॉसिबल केसेस के बाद सारे केसेस को वन बाय वन चेक करते हो। ठीक है, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये होना चाहिए, लेकिन आप उसको करने के बाद देखोगे तो केस गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो आप लोगों से हम लोग पूछते, आपसे हम डिस्कस करते हैं सारी चीजें। जैसे सबसे पहले तो हम पहली चीज सीख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी इस एफ की वजह से। अब देखो मानना क्या होता है बेटा, मानना ये होता है कि अगर सारी सरफेस स्मूथ है, अगर सारी सरफेसेस स्मूथ हैं तो क्या होगा, उसको पहले मान लेते हैं। तो अगर लेट सपोज हम मानते हैं कि सारी सरफेस स्मूथ है, तो अगर सारी सरफेस स्मूथ है तो ये ऊपर वाला ब्लॉक क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक कहां जाने की कोशिश करेगा बताओ, आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो नीचे वाली सरफेस इसको क्या करेगी, रोकेगी। सरफेस से चिपक के लगाना बेटा फ्रिक्शन, F1 आएगा। अब ये F1 किसने लगाया है, ब्लॉक बी ने ए पे लगाया है। तो सवाल उठता है जब बी ने ए पे पीछे की तरफ लगाया तो ए बी पे कहां की तरफ लगाएगा, आगे की तरफ। अब ये चल नहीं रहे हैं, अभी ये रेस्ट पे रखे हैं और एक फोर्स लग रहा है उन पे F। अब बता दो अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो क्या होता, ये वाला ब्लॉक कहां जाता, आगे। तो इस ये वाली सरफेस इसको कहां रोकेगी, पीछे। दूसरी सरफेस दूसरा फ्रिक्शन। करेक्ट, तो किसी को आपत्ति है ये ड्रॉ करने में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, बोलो किसी को डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को ड्रॉ करने में। हाँ जी बेटा, अबे देखो हल्का सा उसमें कुछ नहीं है, पूरे ही फिर से बताना पड़ेगा। सबसे पहले मानना होता है कि सरफेस स्मूथ है, अगर सारी सरफेस स्मूथ है तो क्या हो रहा होगा, ए वाला ब्लॉक कहां जाएगा, बोलो ए वाले ब्लॉक की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, आगे की तरफ जाएगा ए वाला ब्लॉक, बोलो। अगर ए वाला ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो नीचे वाला बी वाला ब्लॉक फ्रिक्शन की मौजूदगी में इसको रोकने की कोशिश करेगा,
कहां की तरफ फोर्स लगाएगा? वेरी गुड, खींच नहीं लेगा, फोर्स लगाएगा, खींच नहीं पाएगा, रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, या रोक भी सकता है, खींच तो पाएगा ही नहीं, कोई फ्रिक्शन कभी खींच नहीं पाता है, फ्रिक्शन केवल रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, खींचता नहीं है अपनी तरफ, मतलब फ्रिक्शन खींचने का मतलब है पीछे नहीं खींच पाएगा वो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, F1 आ गया। अब देखो ये B ने A पे कहां की तरफ लगाया, पीछे की तरफ, तो A B पे कहां की तरफ लगाएगा, आगे की तरफ। अब B वाला जो ब्लॉक है वो कहां की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, आगे की तरफ। B वाला ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, देखो जब इस पर फ्रिक्शन लगेगा तो नीचे वाली सरफेस इसको कहां की तरफ रोकेगी, पीछे की। वेरी गुड। चलो अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल इस तरीके का है, आ गया? अबे बंद करो आवाज, हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ठीक है, ये ए है। अब हमने क्या किया, हमने नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं सॉरी फोर्स लगाया है। अब क्या होगा, जरा इस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन ड्रॉ करो, इस केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन को ड्रॉ करिए। चलो देखा जाए बेटा, अब इसको क्या होगा, अगर बी वाला जो ब्लॉक है उस अगर स्मूथ मानोगे तो बी वाला ब्लॉक कहां जाएगा, सारी सरफेस को स्मूथ मानो, बी वाला ब्लॉक कहां जाएगा, बोलो कहां जाएगा, आगे की तरफ। तो नीचे वाली सरफेस को कहां रोकेगी, इधर की तरफ, F2 लिख दो। ऊपर वाली सरफेस को कहां की तरफ रोकेगी, F1 इधर लिख दो। इसने इस पे F1 लगाया, इस पे भी F1 लगा दो। सही था? हाथ उठाओ कितने लोगों का सही था। बाकियों का सही नहीं था? सही था, लगभग 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 सही था, ऑलमोस्ट सही था, शाबाश, गुड, बनता है एक शाबाश। चलो एक शाबाश तुम लोगों को देते हैं, लो एक शाबाश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, चलो आगे बढ़ो। अब अगला है, 3 ब्लॉक रखे हैं, ठीक है, हमने 3 ब्लॉक रख दिए यहां पे। एक ब्लॉक ऐसे रखा, दूसरा ब्लॉक ऐसे रखा, तीसरा ब्लॉक ऐसे रखा, और हमने ऊपर वाले पे फोर्स लगाया F का। ड्रॉ करो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, क्वेश्चन सेम है, ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। शाबाश वाले भाई साहब जा ही नहीं रहे, चल अरे आते हैं बेटा, आते हैं फ्रिक्शन के, आते हैं क्वेश्चन। बेटा पिछले लेक्चर्स ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाए, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। हो गया तो डिस्कस करें, चलो देखो, अरे वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो देखो, रुकना है, रुक गए। चलो अब देखो, हो गया समय, टाइम्स अप। देखो बेटा, हो क्या रहा होगा, अगर आप स्मूथ मान लोगे इस सरफेस को, सारी सरफेसेस को, तो ये वाला ब्लॉक कहां, आगे की तरफ चला जाएगा, इस पे फ्रिक्शन कहां की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, इस पे वही फ्रिक्शन आगे की तरफ। अब ये दोनों सरफेस अगर स्मूथ होती तो ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ जाने लगता, F1 लग रहा था, इसको रोका जाएगा F2 इधर की तरफ, नीचे वाले पे F2 इधर की तरफ, और यहां पे F3। करेक्ट है? कितने लोगों का सही था, जरा हाथ उठा दो बच्चों एक बार।
जितनों का सही था एक बार हाथ उठा दो बच्चों। दीपांशु, यश, यथार्थ, वंशज। वंशज तुम बताओ सही था? चलो ऑलमोस्ट सही था, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। देखो नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट में अब हम बात कर रहे हैं एक रियल प्रॉब्लम पे, ठीक है। आई होप समझ गए होगे कि कैसे ड्रॉ करी जाती है फ्रिक्शन की डायरेक्शन। अरे यार इसमें एक मिनट रुक जाओ बच्चों। हाँ चलो अब बढ़ते हैं हम आगे जरा एक प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है बेटा, इसको प्रॉब्लम मानो या चाहे आप इसको एक सिचुएशन मानो, सारा कुछ है, ठीक है। चाहे पार्ट ऑफ थ्योरी मानो, जो आपको लगे। हम प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की ले रहे हैं कि हमारे पास एक मिनट, सीधा क्यों नहीं बनता यार ये। हमारे पास एक फ्लोर है और उस फ्लोर पे दो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। इसका मास है 5 kg, इसका मास है 10 kg, करेक्ट। और ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा है साहब, पहले तो यहां पे हम डिफाइन कर दें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 25 न्यूटन, और जो नीचे वाली सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक है। हमारा सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल एकदम जनरल आपसे हम पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एफ मैक्स, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ सो दैट बोथ, अरे म्यू की वैल्यू जरूरत नहीं है, अबे म्यू की वैल्यू एन देके निकाल लेते हैं ना, हाफ है। म्यू की वैल्यू ना देके हमने आपको डायरेक्ट एफ लिमिटिंग दे दिया, अब आपको निकालना नहीं है एफ लिमिटिंग, ठीक है। हमारा सवाल है कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स लगा सकते हैं एफ ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ चलें। यथार्थ का आंसर आया 25। चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं 25 न्यूटन पे क्या दोनों एक साथ, 25 से ज्यादा नहीं हो सकता क्या? तो एक बार बताओ बेटा, ऐसी परिस्थिति में जरा हम चेक करते हैं कि एक बार बताओ, जब कैपिटल एफ की वैल्यू, सबसे पहले तो वो ड्रॉ कर लें हम, क्या होते हैं वो, ये क्या होते हैं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन। जब ये पीछे आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इस पे एफ इधर लगेगा, एफ यहां लगेगा, एक ही फ्रिक्शन है तो एफ से ही काम चल गया, ठीक है। अब ये सिस्टम एक साथ चल रहा है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, पहला सवाल हम सॉल्व कर लेंगे, दूसरा आपसे पूछ लेंगे। एफ अपॉन 15 हो गया कि नहीं हो गया एक्सेलरेशन, बोलो बेटा। वेरी गुड। फ्रिक्शन दोनों साइड नहीं लग रहा है वंशज, फ्रिक्शन जो है ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर आप देखो तो ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे लग रहा है और आगे नीचे वाले ब्लॉक पे आगे लग रहा है। फ्रिक्शन को कैसे ड्रॉ करते हो बेटा, फ्रिक्शन जिस सरफेस पे लगता है उस सरफेस से चिपका के एक तीर खींच देते हो, जिधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होता है उस तरफ, ठीक है। तो 5 किलो वाले पे पीछे की तरफ और 10 किलो वाले पे आगे की तरफ। इनफैक्ट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फॉर एफ मैक्स फ्रिक्शन क्या क्या पहुंच जाएगा, बोलो। जैसे जैसे कैपिटल एफ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करके साथ में इसको भी ढोना है, तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, बोलो। तो अगर हम ये बात करें फॉर एफ मैक्स, जो फ्रिक्शन होगा दैट मस्ट बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा फॉर एफ मैक्स, फ्रिक्शन विल बी एफ लिमिटिंग, ठीक है। तो अब देखो आप एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 25 न्यूटन, इट इज ऑलरेडी गिवन। सो 5 न्यूटन वाले की, 5 किलो वाले की या 10 किलो वाले की, किसी की भी एक की एफबीडी बना लें, मिल जाएगी एफ की वैल्यू। अबे अननोन क्या है हमारे पास, ये कैपिटल एफ और ये ए। एक इक्वेशन हमने अभी एक इक्वेशन तो बना ली ए और एफ कैपिटल एफ के बारे में, ये आ गई। दूसरी इक्वेशन कौन देगा, एफबीडी देगी ना। तो एफबीडी किसकी बना ले, 5 किलो वाले की बनाए या 10 किलो वाले की।
आपकी मर्जी, आप चाहे जिसकी एफबीडी बना लो। बड़ा सा बन गया तो हमने यहाँ 10 kg लिख दिया। 10 kg वाले की एफबीडी क्या बनेगी बेटा बताओ। जो भी यहाँ पे लगेगा mg n इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा F जिसकी वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है F डिवाइडेड बाई 15 नॉट 25। करेक्ट है। अब इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा, आप अपने हिसाब से बताओ। 25 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, तो 5 तो 15, 5 दूनी 10, 2 75, 75 बटा 2 75/2। एफ की वैल्यू कितनी होगी 75/2। क्लियर है ये बात। कितना हो रहा है बेटा 34.5। हाँ 37.5 जो भी आएगा। तो 25 से तो 25 तो है ही नहीं ना, 25 से तो ज्यादा ही है। कितनी आई एफ की वैल्यू 37.5। तो अब आप अगर मान लो ये मान के चलते, अगर आप ये मान के चलते कि ये 25 पे 25 से ज्यादा 26 पे खिसक जाता तो आप गलत होते, तो आप गलत होते, हाँ या ना। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, इसको भी आप खुद से करो, और दूसरा क्वेश्चन जो है हम यहां लिख दे रहे हैं, अगले वाले पन्ने पे हम पूरा उसको डिस्कस करेंगे लिखने के बाद भी। हाँ क्यों ना करेंगे बे, यही तो लिखा हुआ है, बोथ ब्लॉक कैन मूव टुगेदर। अबे लिमिटिंग से ज्यादा कहां है, लिमिटिंग है, लिमिटिंग से ज्यादा फ्रिक्शन हो सकता है, कहां है, लिमिटिंग ही तो रखा हमने फ्रिक्शन। ठीक है, तो सवाल अब फिर से वही है, सेम है कि दो ब्लॉक रखे गए हैं, दो ब्लॉक में नीचे की तरफ लगा रहे हो आप कैपिटल एफ, सेम क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 25 न्यूटन है, जमीन पे स्मूथनेस है म्यू इक्वल्स टू 0 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कितना कैपिटल एफ मैक्सिमम लगाया जाए ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर सकें। चलो करो इसको, जिनने इसको लिखा है वो बहुत अच्छी बात है, इसको लिखो खुद से, पहले इसको करो फिर दूसरे वाले को करना, दोनों आपको करने हैं। चलो पहले एक करो फिर दूसरा करना। चलो ब्लॉक का मास है वही लिखा तो 25, अरे यार 25 लिमिटिंग लिखा तो है 25 न्यूटन यार, सेम क्वेश्चन है, बस फोर्स का ब्लॉक बदल गया, ये 5 kg है ये 10 kg है। करेक्ट है। तुम चौंके कि नहीं चौंके 75 न्यूटन पे, कृति तुम्हारा 75 न्यूटन आया, वंशज का भी 75 आया, चौंके कि नहीं अचानक से, 75 कैसे हो गया तो सोचो बेटा कि हम लोगों के assumption गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, नहीं 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 सही है, चेक क्या करना है, सही है, सही होगा। एफ लिमिटिंग, अब एफ लिमिटिंग से तो पहले ही वाला ज्यादा था, एफ लिमिटिंग दो के बीच में होना है ना यार। चलो तो देखें अगला क्वेश्चन क्या था, एक 5 किलो का ब्लॉक था, एक 10 किलो का ब्लॉक था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, ये 10 किलो का ब्लॉक है,
ये 5 kg का ब्लॉक था, यही था ना शायद, इस पे फोर्स लगाया जा रहा था, इन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था, 25 न्यूटन का। ये वाली सरफेस जो थी वो स्मूथ थी। पूछा जा रहा था फाइंड कैपिटल एफ मैक्स फॉर विच बोथ ब्लॉक कैन मूव टुगेदर। करेक्ट है। चलो देखना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ये है बेटा कि अगर आप इन दोनों को देखो एक साथ, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, F डिवाइडेड बाई 15। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस पे होगी पीछे की तरफ और इस पे होगी आगे की तरफ, ठीक है। और इनफैक्ट फ्रिक्शन किसको अप्रोच करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को अप्रोच करने लगेगा। तो 5 किलो वाले की एफबीडी अगर हम बनाते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा 5G, यहां पे आ जाएगा N, और आगे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, F लिमिटिंग होगी। F लिमिटिंग कितना है बेटा, 25 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना है, F डिवाइडेड बाई 15, तो 25 इक्वल्स टू 5 इंटू F डिवाइडेड बाई 15, मतलब F लिमिटिंग इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F लिमिटिंग है 25, मास है 5 और एक्सेलरेशन है F बाई 15। तो देखो बेटा कितना आ रहा है, F इक्वल्स टू कितना आ गया, 75 न्यूटन। एग्री कर रहे हो, सही है बेटा, समझ में आया, सही था। कितने लोगों का सही था, जरा हाथ उठा दो एक बार बेटा। अब कैलकुलेशन नहीं करे थे, कौन सी उसमें भारी भरकम तुम्हारी जो है बड़ी सारी थ्योरम लग रही है। अप्रोक्स नहीं होता बे, फिजिक्स पढ़ते हो और अप्रोक्स की बात करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखो। चलो नेक्स्ट, अब हम बदल रहे हैं क्वेश्चन को आगे। एक बार 10 kg की भी एफबीडी बना कर दीजिए। ठीक है बेटा, एक बार ये कह रहा है कि 10 किलो वाले की एफबीडी बना के दिखाओ सर, 10 किलो वाले से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप झूठ मूठ बोल रहे हो, कोई बात नहीं, हम 10 किलो वाले की एफबीडी बना के देख ले रहे हैं। फिर इसे मिटाना पड़ेगा, जगह का अभाव है, जगह अभाव के कारण इसको यहां से मिटाया जा रहा है। उत्तर लिखे रहो, क्योंकि उत्तर उससे भी यही लाना है जिसमें तुम लोग माहिर हो। अरे इस पे एफ नहीं लग रहा था, सॉरी सॉरी गलत बना दी। इस पे आगे की तरफ लग रहा था कैपिटल एफ और पीछे की तरफ क्या लग रहा था, एफ लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू थी 25, एक्सेलरेशन बास एफ बाई 15। सो एफ माइनस 25 इक्वल्स टू 10 इंटू एफ डिवाइडेड बाई 15। कितना आ रहा है बेटा, यहां से काटो पीटो बे, 2/3 है यहां पे, 2/3 एफ माइनस 2f/3 इक्वल्स टू 25, ये आ जाएगा f/3 इक्वल्स टू 25, f इक्वल्स टू 75 न्यूटन। आपत्ति, ऐतराज, समस्या, दिक्कत, परेशानी, बोलो। ठीक है, चलो अब बढ़ा जाए आगे। आपको एफ लिमिटिंग नहीं भी दिया जाएगा तो आप एफ लिमिटिंग खुद से निकाल लोगे, एफ लिमिटिंग निकालना सबको आता होगा। दो ब्लॉक रखे हमने ऐसे, ठीक है, इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हाफ, इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अब दोनों को बराबर बराबर मास का ले लेंगे, वो हमारे ऊपर है। ये भी 10 kg का है, ये भी 10 kg का है, ठीक है। यहां पे फोर्स लगाया हमने 70 न्यूटन का। क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, ये सवाल हम बता दें फिर अगला वाला सवाल आपको दे दें, बोलो। ये वाला सवाल बता के हम अगला वाला सवाल आपको दे दें। क्या पूछा जा रहा है, 10-10 किलो के दो ब्लॉक थे, ऊपर वाले दो सरफेस के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाफ है, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर 70 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा तो दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होंगे। दीपांशु म्यूट करो आवाज। चलो समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से करा दे रहे हैं, एक आपकी तरफ से। 2 मिनट नहीं रुकेंगे, 35 सेकंड है तुम्हारे पास, 35 सेकंड है तुम्हारे पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
समझने में क्या दिक्कत है? बोलो। अबे 3 बार समझा रहे, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, ऊपर वाले ब्लॉक पे 70 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाफ है, नीचे म्यू इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहले तो ये पता करना है कि हो क्या रहा होगा, ठीक है। और पूछा एक्चुअली में ये गया है कि दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होंगे, तो संभावनाएं क्या है, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। अबे नीचे वाली सरफेस स्मूथ है तो इस पे तो रुकना संभव है ही नहीं कुछ भी, या तो ये दोनों एक साथ चलेंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, या दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, नंबर 1, या नंबर 2 क्या है कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। आवाज नहीं आ रही? व्हाट आर द संभावनाएं? पहली संभावना, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, एंड दूसरी संभावना, बोथ ब्लॉक विल मूव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मतलब दोनों अलग अलग चले, बट डिफरेंट एक्सेलरेशन मूव करें। तो साहब देखते हैं, चलो क्या है चीजें, कैसे होंगी चीजें, उनको देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल पहला हमारी तरफ से, दूसरा आपकी तरफ से। 1 मिनट रुकना जरा। चलो देखते हैं सवाल। हम पहले एक सवाल हमारी मर्जी से लो बेटा, हो गया म्यूट। हाँ, तो अब देखो क्या हो रहा होगा इसमें, जरा देखो भाई। सबसे पहले तो फ्रिक्शन की दिशाओं का क्या होगा, तो इसमें क्या दिशा होगी फ्रिक्शन की। अगर स्मूथ मानते तो इस पे ये भाई साहब पीछे की तरफ धकेलते, ये वाले भाई साहब आगे की तरफ धकेलते, फ्रिक्शन एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला केस 1 क्या मानोगे। केस 1 इज बोथ ब्लॉक आर मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन, यानी कि a1 इक्वल्स टू a2, ठीक है। तो अगर a1 इक्वल्स टू a2 है तो क्या होगा, सबसे पहले तो उसकी वैल्यू निकाल लो साहब। जो भी है बाकी सब इंटरनल है। अबे अलोंग एक्स एक्सिस देखो ना, अलोंग एक्स एक्सिस में जो भी है वो इंटरनल है। अगर इंटरनल है तो क्या होगा बेटा, बताओ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। हमारे हिसाब से एक्सेलरेशन हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, कितना हो जाएगा 7/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। बट हमें चेक करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन सही है कि गलत है। तो चेक कैसे करोगे इसको, चेक करने में तुम्हारी किस्मत है कि पहली बार में तुम्हें सही चीज टकरा जाए। इस पे 10 किलो वाले नीचे वाले की ब्लॉक एफबीडी बनाए, इस पे इधर की तरफ क्या लग रहा है, एफ का फ्रिक्शन, और इसका एक्सेलरेशन 10+10। अबे मास लिखे हैं दोनों के यार, एकदम क्या कॉपी मारते हो एकदम कायदे वाली तुम लोग यार, हैं। 20 है, 10+10 20 हो गया कि नहीं। तो एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इस नीचे वाले लोअर ब्लॉक की है, तो एफ इक्वल्स टू 10 इंटू 7/2। तो ये कितना आ गया बेटा, 35 न्यूटन। एफ लिमिटिंग कितना है बेटा, देख ले रहे हैं, यहां mg, mg मतलब 10 g n, यहां पे 70, यहां पे f लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग वैसे होता क्या है, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है 100, अरे हाफ इंटू 10 50 न्यूटन। तो एफ इज लेस देन एफ लिमिटिंग, ये खुशी की बात है। मतलब a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू 7/2 सही है, करेक्ट है। यानी कि तुम्हें पहली नजर में सही मिल गया अपना आंसर। बोलो करेक्ट है। दिख रहा है कि हम अपने आप को थोड़ा छोटा कर दें, छोटा ही करना पड़ेगा। अरे कहां दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, देखो अब दिख रहा है। चलो अब 2 कैसे आ जाएगा, 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 20 का वो है मास है, तो 7/2 नहीं होगा एक्सेलरेशन। अरे बोलो बेटा, करेक्ट है।
समझ गए? चलो F लिमिटिंग 50 ही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं इसी में, ये क्लियर है हाँ या ना, ये बताओ। अलग अलग कैसे निकालोगे, ये बताओ, क्या निकालना चाहते हो अलग अलग? एक्सेलरेशन। अबे पहले तो ये मानना पड़ेगा बेटा कि दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन कैसा है। हमने आपको जो केस बताए थे उन केस में सबसे पहली कंडीशन क्या थी? सबसे पहले आप क्या मानोगे? फ्रिक्शन इज स्टैटिक। और सेकंड केस में क्या मानोगे? फ्रिक्शन इज काइनेटिक। ठीक है, अगर स्टैटिक में गलत हो जाए तो मानोगे कि आप फ्रिक्शन कैसा है? काइनेटिक है। करेक्ट है? चलो, आया समझ में या नहीं आया बच्चों? बेटा आ गया? अरे वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट ये है कि अगर ये दो ब्लॉक हैं, दोनों 10-10 किलो के। कितने किलो के हैं दोनों? बोलो, कितने कितने किलो के हैं? 10-10 किलो के दोनों। 10-10 केजी के। ठीक है, ये भी 10 केजी का है, ये भी 10 केजी का है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सर्फेसेस इज हाफ एंड दीज टू सर्फेसेस आर स्मूथ। अगर यहां पे हमने लगाया 100 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स, 120 का लगाओगे, 120 न्यूटन का फोर्स लगाया। हमारा सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अंकित क्या बोल रहा है? रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ऑन है बेटा, ऑन है। हाँ बेटा देखो, देखते हैं बेटा, देखते हैं क्या आता है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या। 1 मिनट नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 1 मिनट नहीं हो सकता कभी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, हो गया, समय हो गया। देखे क्या, रुके क्या बेटा? 1 मिनट रुक गए। 1 मिनट नहीं, 55 सेकंड है टाइम। चलो करो जल्दी। हाँ क्या कह रहे हो बे अंशुल? चलो 120। अब देखें सवाल को सॉल्व किया जाए, समय हो गया पूरा, समय खत्म हो गया। क्या अंशुल बोल रहे? 31 तक बंद हो गई कोचिंग? अरे 31 तक नहीं बेटा, पता नहीं कब तक हो। ठीक है, चलो इधर देखो, तुम तो पढ़ ही रहे, तुम्हारी थोड़ी बंद हुई, पढ़ाई चल ही रही है। चलो इधर देखें, सबसे पहला केस 1 स्टार्ट करें बेटा। केस 1 से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, केस नंबर 1। ठीक है, A1 इक्वल्स टू बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, फ्रिक्शन इज स्टैटिक। This implies that A1 equals to A2 equals to A. So A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यही एक साथ देख लें, फ्रिक्शन इंटरनल हो जाता है, बताओ। इस पे लगेगा पीछे की तरफ, इस पे लगेगा आगे की तरफ। अगर आप एक साथ ले लोगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा? इंटरनल। और A की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, 120 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। अब जरा इसको चेक किया जाए। पहले तो एक काम करो, इन दोनों के बीच का F लिमिटिंग कितना होगा बेटा? F की वैल्यू हाफ, N की वैल्यू पूछना नहीं कैसे आई है, इतने सवाल लगाने के बाद अगर पूछ रहे हो तो फिर पिटाई के हकदार हो। हाफ इंटू म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या लिखेंगे? 10G। 10G मतलब 100, कितना आया? 50 न्यूटन। अरे वेरी गुड। चलो अब देखो, इधर देखें हम 6, अब ऊपर वाले अपर ब्लॉक पे
हाँ, आयुष क्या हो गया बेटा, क्यों पूछ रहे हो, क्यों आया? अबे म्यू एन होता है कि नहीं होता? इन दोनों सरफेस के बीच का नॉर्मल कितना है? mg होगा कि नहीं होगा? mg होगा। m माने 10 किलो है, g माने 10 है, म्यू की वैल्यू हाफ है, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, चलो आ गया समझ में आयुष? अपर ब्लॉक, फॉर अपर ब्लॉक ये क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अपर वाले ब्लॉक के केस में जरा देखो, फ्रिक्शन इस पे किधर की तरफ लग रहा है बेटा? फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ। थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा इसको इस कोने में बना लेते हैं। ठीक है, अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन किस तरफ है इसका? अबे जो भी होगा 10g और n वो इधर की तरफ होगा। एक्सेलरेशन कितना है इसका? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? F इक्वल्स टू कितना होगा? 10 इंटू 8 विच इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग। दुखी होने की बात है कि नहीं है, बोलो। केस सॉल्व नहीं हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा अच्छा, केस हाँ फॉल्स हो गया, वेरी गुड, फॉल्स हो गया केस, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नेक्स्ट, अब मतलब एग्जांपल बोलो, सॉरी केस 2। फ्रिक्शन इज काइनेटिक। काइनेटिक है तो भैया अब तो F जो है वो किस पे हो जाएगा? F लिमिटिंग पहुंच चुका होगा कि नहीं? अब तो टूट गया होगा ना यार। F इक्वल्स टू एफ के इक्वल्स टू म्यू एन इक्वल्स टू 50। करेक्ट। अब अपर वाले की देख लो, फॉर अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक की जब एफबीडी बनाओगे तो क्या बनेगी बेटा, बताओ? ऊपर वाले ब्लॉक की एफबीडी में क्या दिखाई देगा? 10g n और इधर की तरफ एक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। एक्सेलरेशन a1 50 इक्वल्स टू 10 इंटू a1, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विजिबल है? सिमिलरली नीचे वाले ब्लॉक की एफबीडी बना के निकालो, कितनी आती है उसका, कितना आता है उसका एक्सेलरेशन? नीचे वाला 10 kg ब्लॉक, लोअर ब्लॉक। हाँ चलो देखते हैं बेटा, इसका आया 7, देखते हैं। 120 न्यूटन है। इधर की तरफ पीछे कितना लगा? पीछे की तरफ हमारे हिसाब से आना चाहिए 25 न्यूटन, 50 सॉरी 50। ये 50 हो गया। एक्सेलरेशन a2 मान लो, तो क्या लिखोगे? 120 माइनस 50 इक्वल्स टू 10 इंटू a2। a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है। हम अपने आप को थोड़ा सा अभी गायब कर दे रहे हैं। अभी गायब क्यों हो रहा है? हमें गायब कर दोगे क्या? छोटे से ही सही। दिख रहा है कि नहीं हम बेटा? कमाल करते हो यार, कहाँ? नहीं हम दिख नहीं रहे क्या इसमें? हम दिख नहीं रहे? अच्छा इस वजह से नहीं दिख रहे, अब दिख रहे हैं हम? लो नहीं छोटी सी क्यों करेंगे हम? लिख लिया तुमने कि नहीं उसको, ये बताओ पहले तो। क्या हो गया? बैठ जाएगा। तुम बैठा जाए कंटा खा जाओगे अभी। हमारी ये जगह है जहां पे हम दिख रहे हैं ना, यही हमारी जगह है, यही 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 बैठेंगे हम। पुलिप बैठो तुम। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो चलो। क्या? हाँ, आगे बढ़ते हैं चलो।
नेक्स्ट देखो बेटा, एग्जाम्पल नेक्स्ट। ये सब थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बेटा? देखो इसमें यार कोई पूरा पूरा आ रहा है, अरे वाह, चलो वेरी गुड यार। ये थोड़ा हमें टेंशन देता था कि यार ये थोड़ा हो सकता है कम कम समझ में आए, लेकिन आ रहा है, अच्छी बात है। एफ है, इन दोनों के बीच का हमने एफ लिमिटिंग दे दिया 80 न्यूटन। इधर पे है स्मूथ। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा लें फिर थोड़ा हमें सुकून मिल जाए। 120 न्यूटन, ये था 2 केजी का, 2 केजी का ना करो इसको, ये था 10 केजी का, ये है 40 केजी का। क्या होगा? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। कितना कितना आ रहा है बेटा? 4 and 2। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहला केस आप क्या मानोगे? सबसे पहले तो फ्रिक्शन निकाल लें हम, कौन कौन से आ रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ लग रहा है और कैसे कैसे उसको देखना है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन देखें। ऊपर वाले ब्लॉक पे हमारे हिसाब से फ्रिक्शन लगना चाहिए पीछे, इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगना चाहिए आगे। करेक्ट, ठीक। अब क्या होगा? सबसे पहले केस नंबर 1, फ्रिक्शन इज स्टैटिक। It means A1 equals to A2 equals to 120 divided by 50। 50 means नहीं कर रही, लो ये कैसा है? ब्लैक कलर का मार्कर यूज करें। 120 डिवाइडेड बाई 50 तो कितना आ गया? 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। सो अब इसका अगला जो पार्ट बचता है इसको चेक करने वाला। तो इन दोनों सरफेस के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एन, म्यू इज हाफ, एन इज 10 इंटू जी, 10 जी मतलब 100 यानी कि 50 न्यूटन। चेक करते हैं जरा इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 बेटा, ये कहाँ से याद आ गया हमें? ये पता नहीं, हम सवाल देख नहीं रहे, दिमाग कहीं और है और लिख रहे हैं कहीं और। अब चेक करें, देखो जरा, देखो कि फ्रिक्शन इन दोनों में कितना आ रहा है। तो 40 किलो वाले की एफबीडी बना, 10 किलो वाले की। 40 किलो वाले की बना ले पहले। रो रहा है, नॉट पॉसिबल। तो अब क्या करोगे बेटा जब नॉट पॉसिबल आ गया? तो फिर क्या मानोगे? केस 2। केस 2, केस 2 में क्या कह रहा है? केस 2 में कह रहा है A1 इज नॉट इक्वल्स टू A2 फॉर 10 केजी ब्लॉक के लिए बनाओगे जब आप, यहां से क्या लगेगा? 10G, यहां से लग जाएगा N1, जो भी लिखना चाहो यार, उससे कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं है। यह 120 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? Fk, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। करेक्ट। तो 120 लिखा हुआ है इधर। एक्सेलरेशन इसका कितना है बेटा? हमारे हिसाब से A1 है, तो 120 माइनस 80 इक्वल्स टू 10 A1।
A1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 न्यूटन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, और 40 केजी वाले के लिए देखें तो क्या होगा? फोर्टी केजी के लिए क्या होगा बेटा? एफ की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? कितनी है? 80। एक्सेलेरेशन है A2, 80 इक्वल्स टू 40 इंटू A2, A2 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख रहा है? बोलो बेटा, थोड़ा छोटे हो जा रहे हैं। अब ठीक है? उप्स, ये तो गड़बड़ हो गया। इधर आ गए, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या क्या क्या? फोर्स तो 120, अरे वो तुमने लगाया है, कैपिटल एफ एक एक्सटर्नल फोर्स है, और फ्रिक्शन जो है, जो स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ है जिसको आप फ्रिक्शन के लिए डिनोट कर रहे हो, वो ऊपर सेम लगेगा, मगर जो कैपिटल एफ है वो अलग अलग है। वो कैपिटल एफ एक्सटर्नल फोर्स है जो केवल 10 केजी ब्लॉक पे लग रहा है। हाँ बोलो। ठीक है, चलो, समझ में आ गई बात? वैसे ये जगह भी सही है, ये जगह कैसी लग रही? तो ये इसी जगह पे फिर विराजमान हो जाए। अच्छा, यहां सही नहीं लग रहा? क्यों? कोई बात नहीं। सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट, आगे थोड़ा बदलाव। अच्छा, चलो देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें क्या है बेटा? दो जगह पे फ्रिक्शन है। देखते हैं आपका बुद्धि विवेक क्या कहता है। 40 न्यूटन कर लो इसको। ठीक है, चलो। एक्चुअली बेटा आदत हमारी वही पड़ी है, हमारे मन में वही रहता है कि उसी तरफ हम बने हैं। अरे यार, तो भैया हम वहीं जा रहे हैं जहां हम बैठते हैं। ठीक है, चल। हाँ यही ठीक है, ये हमको भी अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक।
50 मिनट तक तो हुआ यार, रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई यार। चलो कोई बात नहीं है, तब क्या कर सकते हैं आगे से हमें। नहीं 50 मिनट तक की है, 50 मिनट तक रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, 50 के बाद चल रही थी। 2-5 मिनट की थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, थोड़ा गलती से दबा रहेगा। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है और इसके पिछले वाला डिस्कशन में रह सकता है, कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं अब इसको। देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा था, अगर ये दोनों एक साथ चल रहे थे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 80 - 20, ठीक है। और दूसरी बात है 80 - 20 का फोर्स टोटल मास है 15, तो कितना हो गया ये 60/15 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है। ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब देखो चेक करना पड़ेगा क्या ये ठीक है, चेक करना पड़ेगा। इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कैसे होगा, तो 5 किलो वाले की एफबीडी बनाए, इधर कितना लग रहा था इस पे 80, यहां कितना लगेगा पीछे की तरफ F, क्योंकि ये स्टैटिक है, स्टैटिक है। एक्सेलरेशन कितना है बेटा इस पूरे सिस्टम का 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 80 - F इक्वल्स टू, हम गड़बड़ कर रहे हैं, रुको 1 मिनट, हम थोड़ा छोटे हो जा रहे हैं या इधर आ जा रहे हैं। चलो देखो, अब यहां से क्या है 80 - F इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 80 - F इक्वल्स टू 5 इंटू 5 मास है, 4 का एक्सेलरेशन है, तो F की वैल्यू कितनी हो गई 60 न्यूटन। यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है बेटा, विच इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग, तो ये भी क्या है नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें मानना पड़ेगा कि दोनों के अलग अलग एक्सेलरेशन है। तो केस 3 क्या है, A1 इज नॉट इक्वल्स टू A2। अब 5 किलो वाले को देखो क्या लग रहा होगा, इधर की तरफ 80, इधर की तरफ कितना है बेटा 40, तो 80 - 40 इक्वल्स टू 5A1। A1 की वैल्यू कितनी होगी 40/5, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट हो गया। चलो अब देखें 10 kg वाले का क्या होगा, इधर की तरफ कितना लग रहा था बेटा 40, इधर की तरफ कितना लग रहा था 20, एक्सेलरेशन कितना था A2, तो 40 - 20 इक्वल्स टू 10 A2, A2 इक्वल्स टू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, सही था हाँ या ना। अरे इस पे हम, अबे हम गलत जगह आ गए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम अपने आप को गायब कर दें क्या, लो हवा में लटके हैं चल लिख लिया, आगे बढ़े। बढ़े, आगे बढ़ जाए, बोलो। चलो लिख लिया इसको, चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दो ब्लॉक बने, अरे यार तुम सीख गए यार, ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम तो यार बड़ा अच्छे से सीख गए, और शाबाश, मजा आ गया यार। चलो देखो अब इधर,
अब ये स्मूथ है, ऊपर वाले पे हमने फोर्स लगाया है 2t का, ठीक है। ये होमवर्क मान लो इसको आप, यहां पे ये 5 kg है, ये 10 kg है, इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हाफ, ठीक है। तो सबसे पहला, ठीक है, हालांकि आप चाहो तो इसको घर से कर सकते हो। सबसे पहले क्या होगा एक बात बताओ, पहले जब टी की वैल्यू जैसे ही 1 होगी 2 न्यूटन होगा, क्या होगा? आप यहां से बड़े आराम से जज कर सकते हो, एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू म्यू एन, यानी कि हाफ इंटू 5 इंटू 10 यानी कि 25 न्यूटन। ठीक है, ये 25 न्यूटन का हो गया, ठीक है, करेक्ट। अब पूछा ये जा रहा है, क्या आप ग्राफ बना सकते हो टी वर्सेस A1 A2 का? ये 1 है, ये 2 है, दो अलग अलग कलर से बनाना, ठीक है। 5 किलो वाले का अलग से बनाना कि कैसे कैसे एक्सेलरेट कर रहा होगा, 10 किलो वाले का अलग से बनाना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी बनवा दें कि होमवर्क के लिए दे दें? चलो ठीक है, ठीक ठीक ठीक, तो ये आपका होमवर्क है। एक ही ग्राफ पे दोनों बनाने की कोशिश करना बेटा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाना है दोनों एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, फिर है ना, तो इनफ फॉर द डे। चलो बेटा, बाय।